श्री गणेशाय नमः। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या फिर द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना अति फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। रात्रि के समय में चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा अनिवार्य है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए दिन भर उपवास रखती हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और रात के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित कर व्रत का पारण करती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की आरती, वंदना और मंत्रों के जाप कर मनोकामनाएं मांगी जाती है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को रात 12:09 से होगी और चतुर्थी तिथि का समापन 6 फरवरी को रात 12:22 तक होगा। उदय तिथि के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 5 फरवरी को है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी 5 फरवरी को रखा जाएगा। 5 फरवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:07 और सूर्यास्त का समय शाम 6:03 रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:35 रहेगा। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद वे गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन और प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख ले। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रूली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। गजानन भूत गणादि सेवितं कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नजरअंदाज करने की कोशिश करें।
शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटे। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और मंत्रों का जाप करती हैं, जिससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। गणपति बप्पा जब प्रसन्न होते हैं तो फिर कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र बताने वाले हैं। तो पहला मंत्र है एकदंताय विधमहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र है अंग गणपतिये नमः और चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः। एक वर्ष में संकष्टी चतुर्थी के लगभग 12 से 13 व्रत होते हैं। मान्यता है कि जो भी यह व्रत करता है प्रथम देव गणेश जी उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। आइए जानते हैं कैसे हुआ संकष्टी चतुर्थी व्रत का आरंभ। ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवताओं को भेजा गया। सभी देवगण एकत्रित हुए। बारात प्रस्थान के समय जब गणेश जी नहीं दिखे, तब सभी देवताओं ने आपस में बात की कि गणपति नहीं दिख रहे हैं, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया या क्या वजह है। सब इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ ही समय में यह बात समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच फैल गई। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर सब ने भगवान विष्णु से गणेश जी के उपस्थित न होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव शिव को निमंत्रण भेजा था। एक ही परिवार के गणपति आना चाहते तो पिता के साथ आ सकते थे। एक ही परिवार में 2 निमंत्रण क्यों भेजना? और वैसे भी उनका एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल और 1.25 मन लड्डू है। कहीं और जाकर थोड़ा सा खाना अच्छा नहीं लगता। इसी वार्तालाप के चलते उपस्थित जनों में से किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि वह आ भी गए तो उन्हें यह कहकर द्वार पर बिठा सकते हैं कि वह मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे, इसलिए बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस सुझाव पर भगवान विष्णु समेत सभी ने सहमति दी और फिर गणेश जी को बुलाया गया। कुछ ही देर में गणपति आ पहुंचे। फिर उन्हें समझाकर द्वार पर बैठा दिया गया और सभी देवगण बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात में गए हैं। पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहां द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी अपनी मूषक सेना को भेज दीजिए, वह बारात से आगे पहुंचकर रास्ता खोद देगी, जिससे बारात में चल रहे वाहन धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया।